आज से अगर हम 3-4 साल पीछे चलें तो मार्केट के अंदर कुछ लिमिटेड मीम कॉइन्स अवेलेबल थे। शुरुआत हुई थी डॉज कॉइन से। जिस कॉइन से शुरुआत हुई वही आज नंबर 1 मीम किंग है। और उसके बाद आया था शिबा इनू, और आप देखो जहां से शुरुआत हुई वही सीक्वेंस चलता जा रहा है ना। डॉज कॉइन नंबर 1 पे है, शिबा इनू सेकंड पे है, क्योंकि डॉज कॉइन के बाद अगर कोई कॉइन आया था तो वो शिबा इनू था, इसीलिए शिबा इनू को इतना बड़ा पुश मिला। ठीक है, उसके बाद मीम कॉइन्स बहुत सारे आए, ठीक ठाक रैली दिखी। फ्लॉकी इन्होंने भी अच्छा पंप किया 2023 से लेके अब तक। ठीक है, अभी प्राइस ड्रॉप है, बहुत सारे मीम कॉइन नीचे आ चुके हैं। पैपे, इसी बीच एक कॉइन मार्केट के अंदर आता है जिसका नाम होता है पैपे। पैपे भी 2023 में आता है। बाइनेंस इसको अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करता है। अब सबसे बड़ी चीज़, पैपे एक फ्रॉग थीम मीम कॉइन था। ठीक है, इसीलिए पैपे को भी एक अच्छा पुश मिला। 2024 में रिकॉर्ड हाई टच किए, नवंबर दिसंबर में भी रिकॉर्ड हाई लगा के आया पैपे, और उसके बाद कंटिन्यू प्राइस नीचे आए हैं पैपे के। तो पैपे के प्राइस 0.4 टाइम 0.28 के हाई लगने के बाद अभी 0.5 टाइम 0.67 की रेंज चल रही है, एक जीरो ऐड कर लिया है। तो आज कुछ अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे पैपे के बारे में, क्या हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के मत खरीदना। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे। जैसा मैंने कहा 4 जीरो के साथ 28 का लेवल हिट किया। अभी जो लेवल है 5 जीरो के साथ 6 और 7 की सीरीज़ चल रही है, और पैपे ने बहुत अच्छे खासे लो लेवल सिखा दिए हैं अपने नए हाई लगाने के बाद। कोई भी कॉइन कंटिन्यू पंप नहीं करता। 2024 अपने नाम किया है पैपे ने, नो डाउट। अब हो सकता है पैपे आपको काफ़ी वेट भी कराए। इसी बीच इलॉन मस्क के बहुत सारे ट्वीट पोस्ट भी आए। इलॉन मस्क ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर दी थी, अगर आपको याद हो, कैकियस मैक्सिमस करके। कल रात को एलॉन मस्क का एक पोस्ट आता है जिसके अंदर कौन होता है, पैपे। अगर आप आपने हमको एक्स पे फॉलो किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है, तो ये अपडेट आपको इमीडिएटली मिल गया होगा। ठीक है, एलॉन मस्क का फिर से पोस्ट आना पैपे से जुड़ा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या एलॉन मस्क को पसंद आ गया पैपे? क्या एलॉन मस्क की नज़र है? क्योंकि एलॉन मस्क बार बार अगर किसी कॉइन को लेकर ट्वीट पोस्ट करें तो फिर उनकी नज़र में है ना। क्योंकि अगर बार बार कुछ होता है तो वो डॉज कॉइन को लेके होता है, कभी कोई पोस्ट आता है, कभी कुछ खुद कुछ कह देते हैं डॉज कॉइन को लेके। लेकिन बहुत सारे मीम कॉइन के साथ उनके ट्वीट के कनेक्शन जुड़ते हैं, बार बार नहीं उनके ट्वीट आते कि बार बार उसी की कॉइन से कनेक्शन जुड़ते रहे। लेकिन पैपे को लेके ऐसा हो रहा है। कल जो पोस्ट आई पैपे को लेके, उसने कहते ना एक तरह से मोहर लगा दी। हाँ, एलॉन मस्क की नज़रों में छाया हुआ पैपे। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एलॉन मस्क की नज़रों में छाया हुआ है, तो हो सकता है प्राइस अभी और नीचे आ जाए। क्योंकि देखो, एक तो हाई रिसेंटली लग चुके हैं, अभी 3 महीने का करेक्शन वाला पार्ट निकला है। हो सकता है अगले 2-3 महीने भी आपको पैपे वेट कराए, मतलब प्राइस यहाँ से भी आधा होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब कोई कॉइन कंटिन्यू पंप करता है, 2024 पूरा कंटिन्यू पंप किया, पैपे ने अपने नाम किया, तो फिर आपको करेक्शन वाले टाइम भी लंबे दिख जाते हैं। कसर तो भले ही एक महीने में निकल जाएगी, लेकिन 6-7 महीने भी नखरे और खेल चल सकते हैं, और ऐसे ही पैपे के साथ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक वेल है जिसने 723 बिलियन पैपे सेल भी किए हैं डायस्टेबल कॉइन के लिए। डायस्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लिए अपने 723 बिलियन की क्वांटिटी सेल करके। ये थे कुछ बड़े और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पैपे को लेके। ठीक है, आपके क्या व्यूज़ हैं? पैपे कुछ करेगा नहीं करेगा, या टाइम लेने वाला है? हमको जो नज़र आ रहा है वो यही है कि पैपे आपको वेट करा सकता है। ठीक है, तो कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो। न्यूज़ अपडेट मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।